ओके, याद करो, हम अभी देख रहे हैं derive TR for the first order reaction. Derive the equation or value of the TR for the first order reaction. So as you are knowing that when your time is equal to TR, at that time concentration will be R0 by 2. Now what will happen? K is equal to what will happen? K is equal to 2.303 by T log R0 by R. अब आप थोड़ा सा सोचो, K is equal to जब मैं यहाँ पे 2.303 by T ऑफ लिखूंगा, what will happen? log R0 by R0 by 2 लिखूंगा. चलो आपको मुझे आंसर देगा क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पे. चलो बताओ अब क्या होगा एग्जैक्टली. R0 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा. log यहाँ पे क्या मिलेगा 2. तो K is equal to क्या आएगा बताओ. देखो ये भी याद रख सकते हो डायरेक्टली, या फिर टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के. ये हो गया आपका टी ऑफ का फॉर्मूला. इसका मतलब क्या पता है? आपका हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है. आप समझो थोड़ी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं. फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है वो किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है. बताना चाहूंगा क्या होता है. सुनो, जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है, जीरो ऑर्डर के लिए ये चीज होती थी कि भाई टी ऑफ इज इक्वल टू R0 by 2K. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होता है टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 by K. और सेकंड ऑर्डर के लिए टी ऑफ जो है इज इक्वल टू 1 by R0 आएगा इंटू K. कहने का तरीका ये है कि हियर अगर आपको समझना है तो आपको समझने का तरीका ये है कि टी ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द R0 raised to 1 minus N. प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट. आपका एन ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो आपका जो टी ऑफ है वो 1 माइनस एन से आगे बढ़ेगी. यस और नो, है ना? यस और नो? यस. ओके, अब अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करूं, ये पूरी बॉटल है और छोटा सा हॉल है, ये मैंने आपको समझाया था, याद है? अगर ये 200 ml है तो उसमें से 100 ml होने में कितना टाइम लग गया बताओ. सपोज ये 20 मिनट ले रहा है, 20 मिनट में ये आधी हो जा रही है इतनी. तो इससे आधी होने के लिए फिर टाइम जो है, अब इसका आधी करना है, मतलब पहले 200 ml था, 100 हो गया, अब 50 डालना है, फिर भी 50 ml के लिए आधा ही टाइम लेगा, 10 मिनट में ही आधी हो जाएगी. इन शॉर्ट अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हुई तो टी ऑफ भी कम हुआ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो टी ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द R0. अगर R0 कम हुआ तो क्या हुआ बताओ. R0 कम हुआ तो फिर क्या हुआ, टी ऑफ भी कम हो गया. इसके लिए अब R0 100 ml है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 को ही खाली करना है, तो 10 मिनट में 50 खाली कर देगा और 20 मिनट में 100 खाली करता है. आई बात समझ में आपको? यस और नो? यस. अब फर्स्ट ऑर्डर का, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, सपोज आपके सामने 6 रोटियां रखी हुई है और आपको कस के भूख लगी हुई है और आप आके खाने बैठ गए. 3 रोटियां बची और 3 खाने के लिए कितना टाइम लगा पता है आपको? सपोज यू टुक 5 मिनट्स टू ईट दिस 3. अब आपकी भूख जो थी उसका रेट कम हो गया, अब आप खाने की स्पीड कम होगी क्योंकि आपकी खाने की जो स्पीड थी वो रोटियों पे डिपेंडेंट थी, आपकी भूख पे डिपेंडेंट थी. जैसे यहाँ पे रोटी कम होगी आपकी भूख कम होगी, अब आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी. अब यहाँ पे 1.5 रोटी के लिए कितना टाइम लगेगा? फिर भी 5 मिनट ही लगेगा
क्या मजाक है सर, 6 से 3 के लिए भी 5 मिनट और 3 से 1.5 के लिए भी 5 मिनट। हाँ, यहाँ पे आपका हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस और नो? यस सर। Yes. और किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। चलो, नाउ इज इट क्लियर? याद रखना एक चीज, टी ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द आर जीरो रेज टू क्या है, क्या बताओ? 1 माइनस एन। ये चीज आपके माइंड में बैठनी चाहिए। चलो अब देखो, कंसंट्रेशन है तो अगर वहां पे गैस है तो प्रेशर के तौर पे लेते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। एक बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं हम लोग 4.5। चलो कौन पढ़ेगा एग्जाम्पल नंबर 4.5? चलो कौन पढ़ेगा बताओ, पढ़ो चलो भाई, नितिन पढ़ो। नीतीश नहीं है क्या? क्या बात, पहली बार नहीं आया बंदा। चलो भाई कौन पढ़ेगा? हाँ दियोरा, यश पढ़ो। The initial concentration of N2O5 in the following first order reaction, N2O5 gives 2NO2 plus half O2 was Okay. 1.24 into 10 to minus 2 mole per liter at माइनस 318 Kelvin. टेम्परेचर है The, 318 केल्विन। ओके, the concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10 to minus 2 mole per liter. Calculate rate constant of the reaction at 318 Kelvin. चलो K इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? K इज इक्वल टू क्या आएगा? K इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 2.303 बाय T log R0 बाय R। ओके, चलो K इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? K फाइंड करना है सर। सो 2.303, टाइम कितना हुआ 60, log R0 कितना था पहले? ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? इसका पूरा लॉग निकाल के दे दो, लॉग के साथ आंसर दो इसका। आंसर दो इसका लॉग निकाल के बच्चों। 1 0.79। पक्का? मतलब लॉग निकाल के आंसर दिया ना तुमने? नहीं सर, लॉग का आंसर हाँ 0.79। चलो ठीक है, अब बात तो आंसर के का कितना आ रहा है बताओ? 0.0304। 0.03041। ओके ओके, 0.0304 यूनिट क्या आएगा? बताओ 0.0304 यूनिट क्या आएगा? यूनिट के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Min.
Minute inverse. Very good. Minute inverse. Yes or no? चलो थोड़ा एक्टिव हो जाओ बच्चों, बहुत मतलब कैसी हो तुम लोग। चलो अब देखो 4.7 निकालो। चलो 4.7 बाद में 6 देखते हैं, पहले 4.7 निकालो। चलो क्या है, कोई बताएगा? बताओ। चलो पहला क्या है? A first order reaction is found to have a rate constant K is equal to कितना दिया है इन लोगों ने? 5.5 into 10 is to कितना दिया हुआ है? -14 second inverse. Find the half life of the reaction. चलो टी आप ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी एफ और के बीच में क्या इक्वेशन है बताओ। चलो सेकंड में आंसर आएगा 1.26 into 10 is to 13 सेकेंड। ओके, तो सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना था, आपको के दिया हुआ है और टी आप फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे, आराम से काम हो जाएगा। यस और नो? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है। आप सोचो, शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीशन ऑफ, आपको ये शो करना है कि 99.9% जो रिएक्शन कंप्लीट हो उसके लिए जो टाइम चाहिए वो इज 10 times to the half of the time। ऐसे ये आपको करना है। अब एक बात बताओ, t 99.9 का मतलब ये होता है k is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय t 99.9। इतना कंप्लीट हो गया, 100 में से 9.9 रिएक्टेंट यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, बचेगा कितना हो बताओ। चलो 100 लिया था तो उसमें से इतना यूटिलाइज हो गया, बचेगा कितना? 0.1 ही बचेगा। अगर इतना चला जा रहा है तो 100 में से 99.9 चला जा रहा है तो बचेगा कितना बताओ। अब के की जगह में और क्या लिख सकता हूँ? के की जगह में ये भी तो लिख सकता हूँ 0.693 by TR is equal to 2.303 by T 99.9 into log 10 raised to 3। है ना? चलो, so T 99.9 is equal to 2.303 into 3 divided by 0.693 into टी आर। सोचो मैंने कैसे किया, आपको पता चला कैसे किया मैंने? देखो ये टी आर को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, ब्लॉक 10:3 को कितना लिख दो? 3 लिख दो। फिर ये तो था ही था 2.303, इसको नीचे लेके आ गए। चलो आंसर कितना रहे बताओ। आंसर बोलो, आंसर बोलो। $9.96। ऑलमोस्ट कितना ले लो? सो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो टी आर की कितने टाइम्स होता है? 10 टाइम्स होता है। यस और नो? आया ना? समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बातें? Yes, sir. Yes. अगर गैसियस मॉलिक्यूल है Yes. तब क्या करते हैं? अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बात हमें समझनी है कि भाई गैसियस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सोचो कि अगर यहाँ पे A टेंड्स टू आपको B, और देखो एग्जाम्पल के लिए ही याद में रखना है, कोई थियरी नहीं रखनी है, आज के दिन पूरा एग्जाम्पल के लिए ही है। सपोज A गैस है और वो B और C में कन्वर्ट हो रहा है, जरूरी नहीं हो B और C में ही हो, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे कुछ भी हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज T इज इक्वल टू 0, एक बॉक्स था उसमें स्टार्ट की रिएक्शन ए ही था, तब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पी आई थी, तो यहाँ पे हमने पी आई लिखा कि चलो भाई स्टार्टिंग का इसका जो कंसंट्रेशन है वो तभी 0 था। आफ्टर टी टाइम क्या होगा पता है? यहाँ पे सपोज एक्स मोल जितना यूटिलाइज हो गया ये, तो ये भी तो एक्स और एक्स मोल जितना बना होगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा पी आई माइनस एक्स और दो एक्स एक्स बनेंगे। उस टाइम पे इसका टोटल प्रेशर है पीटी। इन सभी का सम कितना होगा अभी पीटी। अब मैं पीटी को ऐसे लिखूंगा कि अब इन सब का सम है पीटी। आई बात समझ में आपको। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, बी और सी में। तो ए में से माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स एक्स मिलेगा आपको, है या ना। Yes. ओके अब आप थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं हम लोग। इन सभी का अगर सम किया तो पीटी मिलेगा, यस और नो। लेकिन हमारा इक्वेशन में हमारा फोकस k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इसी के ऊपर रहेगा पी आई डिवाइडेड बाई पी आई माइनस एक्स। आपको यहाँ पे यही लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट। कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं पी आई बाई पी टी, सो दैट वन इज रॉन्ग। आपको क्या लिखना होता है पी आई माइनस एक्स। लेकिन सर अब हम इस एक्स को कहाँ से लाए फिर, तो उसके लिए आपके पास है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको पता चल ही गया होगा अब करना क्या है। पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी, है या ना। सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, पी टी माइनस पी आई। सॉरी हाँ यही ऐसे ही लिख सकते हो ना। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात। गैस के लिए क्या करना पड़ता है, एटमोस्फियर ध्यान में रखना होता है। लेकिन वो डायरेक्टली आपको पी आई माइनस एक्स नहीं देंगे, आपको क्या देंगे पी टोटल। तो पी टोटल में से आपको पी आई माइनस एक्स को ढूंढना है, दैट्स ऑल। तो उसके लिए आपका एक्स ढूंढना पड़ेगा। इन सब का सम करोगे तो आपका एक्स मिल जाएगा। ओके यस और नो। Yes. चलो ओके चलो तो हम काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलो देखो आज ही ये करवाए थे एक जगह पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताओ क्या आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.6, अगर जिस बंदे को 4.6 आ गया उसको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो यश पढ़ो बच्चे। 4.6. The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 gas at constant volume. 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2. Series 1 times 0, total pressure 0.5. Series number 2 time 100 and total pressure 0.512. Calculate rate constant. देखो 0 पे 0.5 था, आफ्टर 100 सेकेंड ये कितना हुआ 0.5 माइनस एक्स, और ये देखो यहाँ पे 2x होगा। देखो स्टोइकियोमेट्री को आपको फॉलो, यहाँ पे 2 है वही, तो यहाँ पे भी माइनस 2x और ये 2x और ये x होगा। हेलो स्टोइकियोमेट्री ध्यान में रखो थोड़ी। और इसका टोटल होता है पीटी, कितना दिया है बताओ इसका टोटल पीटी आफ्टर 100 सेकेंड। पीटी कितना है, आई बात समझ में, यस और नो। और आपको ढूंढना क्या है बताओ, Rate constant. रेट कांस्टेंट। ओके के, चलो के की वैल्यू लिखो, क्या आता है के बताओ। लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.5 माइनस 2x, आया ना। चलो के इज चलो के कितना है वो बताओ, ढूंढना है सर। चलो लेकिन हमारे पास T100 है, लेकिन ये चीज नहीं है 2x, x नहीं है हमारे पास सर, या फिर 2x नहीं है। एक काम करो आपको आराम से मिल जाएगा सर, यहाँ से देखो। अब देखो तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 0.512। आप मुझे बताओ x इज इक्वल टू कितना आएगा। शायद आ रहा है आंसर ये, आंसर आ रहा है ये, आपको समझ में आ रही है बात, आंसर आ रहा है ये बच्चों। Yes. यहाँ पे यूनिट क्या होगा अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बताओ,
इसका x का यूनिट क्या होता होगा? ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक होगा। अब x की वैल्यू आ गई 0.012। अब मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या करना है, अब मैं कुछ इस तरह से ही करने वाला हूँ। k इज इक्वल टू 2.303 बाय 100 लॉग, बताओ pi कितना आएगा वो बताओ। इनिशियल 0.5 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 0.5 minus 2l 0.5 माइनस 2.012, ऐसा ही ना? अब इसका आंसर निकालो। इन दोनों का 0.024 नहीं आएगा क्या पीछे? हेलो 0.476 नीचे। ओके ठीक है। 0.5 डिवाइड में कर दे 0.46 जो भी आया तेरा वो। आंसर दो अब यहाँ पे पूरा लॉक। 1.0504। पक्का? यस सर। चलो अब एक काम करो, इसका लॉग देखो 10 का 5 में देखो, 10 का 5 में लॉग देखो। चलो देखो तो इतना आ रहा है क्या? 10 का 5 में 0.0212 0216, यस और नो? 12 आ रहा है सर। ठीक है 12, तुमने शायद 4 नहीं लिया होगा, इट्स ओके। चलो अब क्या आएगा बताओ। सो k इज इक्वल टू क्या आएगा? 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। यस सर। That's all. So is it clear? यस सर। Okay, that's all. चलो अब बताओ कोई दिक्कत है आपको तो? चलो डन। किया क्या एग्जैक्टली? तो अगर गैस है तब ऐसा इसका स्टोइकियोमेट्री याद रखना जरूरी है, और के की वैल्यू में तो यही कॉन्सेंट्रेट करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ही देखना है हमें। हमें तो यहाँ पे रिएक्टेंट ही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, पी आई बाई पी टी कर देते हैं, पूरा गलत कर देते हैं, गलत बात है ये, समझे आप? आपको फिर अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री एक्स ढूंढना है, और इस एक्स ढूंढ के आपको इसमें रखना है, फिर आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. सर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।